बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाकुंभ मेला डीआईजी वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और भगदड़ को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है डीआईजी की तरफ से। महाकुंभ हादसे पर प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। डीआईजी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें, महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसको लेकर जानकारी दी गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और डीआईजी की तरफ से जानकारी दी गई। देखिए, 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। महाकुंभ हादसे में मरने वालों की संख्या 30 बताई गई है प्रशासन की तरफ से। 60 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, ये कहा गया है। भारी भीड़ के चलते भगदड़ मची और देखिए कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, यह भी कहा जा रहा है। रात 1 बजे से 2 बजे के बीच ये भगदड़ हुई है। बड़ी खबर देखिए, अभी तक 25 मृतकों की पहचान भी की जा चुकी है, शिनाख्त भी की जा चुकी है। बैरिकेड्स टूटने के चलते यह हादसा हुआ, ये डीआईजी की तरफ से कहा गया। भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। मैं जैसे डीआईजी महोदय ने कहा, मैं पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर से जिन परिवारों ने अपना एक परिवार के सदस्य खोया है, उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उनका श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी भी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजें। जो भी माननीय पूजनीय संत श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए हैं उनको हम करें। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं सभी मीडिया साथियों से, हमारा सहयोग करिए। अभी मुझे और डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में रह के काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। तो देखिए, जानकारी दी गई है। चलिए बात करेंगे, शोभित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, इस वक्त महाकुंभ में मौजूद है। शोभित, देखिए जानकारी दी गई है, 30 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आप उस वक्त वहीं पर मौजूद थे, आपने क्या देखा, क्या जानकारी सामने आई है अभी तक, दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर हादसे की बात की जाए तो केवल 3 शब्द हैं, हृदय विदारक, दर्दनाक, दुखद। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, अपने लोगों को खोया है, उनके दर्द को हम बांट नहीं सकते और ना वो पीड़ा कभी खत्म हो पाएगी। जो लोग आस्था की डुबकी लगाने आए थे, 30 मौतों की कंफर्मेशन हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। 90 लोग को अस्पताल भेजने की बात है, जिनमें से 19 गंभीर घायलों की बात है। जब डीआईजी कुंभ से हमारी बात हुई थी वैभव कृष्ण से, उन्होंने ये बताया कि अचानक भीड़ बढ़ती है और स्टैम्पेड होता है, बैरिकेडिंग टूटती है, चेंजिंग रूम का एक गेट टूटता है जो गिरता है, फिर उसके बाद हंगामा हो जाता है और एक के बाद एक लोग वहाँ से निकलते चले जाते हैं। कई आई विटनेस से हमने बात की, मध्य प्रदेश के लोगों से बात की, कर्नाटक के लोगों से बात की, महाराष्ट्र के लोगों से बात की। सब ने बताया कि वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हुई थी, किस प्रकार से लोग एक के ऊपर एक कुचलते चले गए और मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला गया। 30 मौतें अधिकारिक कंफर्म कर चुके हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और आप देखिएगा जिस प्रकार से लोगों की चोट हुई है, जिस प्रकार से एम्बुलेंस आई है, देखिए इस पूरे मेला क्षेत्र में 150 एम्बुलेंस काम कर रही है और पूरी 150 एम्बुलेंस में लगातार मरीज जो घायल थे, जो चोटिल थे, वो लगातार अस्पताल ले जाए जा रहे थे, वहां पर आ रहे थे और इसको हम लगातार कवर कर रहे थे। चाहे संगम नोस की बात हो, संगम स्थल की बात हो, चाहे केंद्रीय अस्पताल की बात हो, चाहे ग्राउंड जीरो की बात हो, हर जगह भारत समाचार की टीम मुस्तैद थी, लगातार रिपोर्ट। बिल्कुल शोभित, आपने वहां पर क्या देखा? देखिए, अगर बात की जाए घायलों की संख्या की अगर बात की जाए, चूंकि आप वहां पर मौजूद थे, कई लोग घायल भी बताया जा रहे हैं। यहाँ पर 30 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। तो जो घायल हैं उनको लेकर क्या अभी आंकड़ा ये बढ़ सकता है, इसको लेकर कहा जा सकता है, जिस तरह से आपने वहां पर देखा? देखिए, जैसे अभी आपने जिनका स्टेटमेंट था वैभव कृष्णा का, उसमें था कि 30 की मौत हुई है, 25 की शिनाख्त हुई है, यानी कि 5 अभी भी अज्ञात हैं। ऐसी ही स्थिति घायलों में है। जिन घायलों की ये बात करेंगे अभी, उसमें कईयों की शिनाख्त नहीं हो पाई होगी, जो अभी नहीं खोले जाएंगे। ये वो लिस्ट चस्पा करेंगे जो आइडेंटिफाई हो चुके होंगे, लेकिन जो अज्ञात हैं उन्हें कैसे ढूंढेंगे,
उनके परिजन कैसे पहुंचेंगे। हमें ऐसे बहुत सारे फैमिली के लोग मिले। एक बच्चा मिला, उसकी माँ इस हादसे में जा चुकी है, उसे ये पता नहीं है कि मेरी माँ कहाँ पे है, वो अकेला है, अपने घर नहीं पहुँच पाया। ऐसे बहुत सारे दुखद हादसे इससे जुड़े हुए हैं, इससे इस घटना जुड़े हुए हैं, जिनको शब्दों में बयां करने पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम खुद आई विटनेस थे, लगातार इसको रिपोर्ट कर रहे थे। क्या वहाँ पे हालात हो रहे थे, सिर्फ एम्बुलेंस और एम्बुलेंस, जब घटना रात में करीब 1:30 बजे होती है, 1 से 1:30 बजे के बीच में होती है, और सुबह 9 बजे तक, यानी कई घंटों तक, 8-9 बजे तक लगातार एम्बुलेंस आती रहती हैं। यानी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला, लेकिन कितने घंटे तक चला, यानी कि लोग काफ़ी गंभीर घायल हुए, बहुत चोटिल हुए। और ये देखिए, ये प्रयास होना चाहिए प्रशासन का भी, और हम भी ये कामना करते हैं, प्रे करते हैं कि जो लोग घायल हैं वो सकुशल हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और अपने घर पहुंच जाएं, और ये आंकड़ा ना बढ़े। लेकिन जिस प्रकार से भगदड़ मची है, तो हो सकता है ये आंकड़ा बढ़े। जी बिल्कुल। और देखिए, कहा गया है कि लगभग 90 लोग ऐसे हैं जिनका इलाज भी चल रहा है। तस्वीरें भी हमने कई देखी हैं वहाँ पर, जिस तरह से आप वहाँ पर मौजूद थे, एक के बाद एक एम्बुलेंसेज जो है वो वहाँ पर पहुँच रही थी। और अभी काफ़ी वक्त के बाद कहा जाए कि शोभित अधिकारी जो है वहाँ पर आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जवाब दिया गया है, लेकिन कई ऐसे सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं। सिर्फ जानकारी देकर जो अधिकारी हैं वो चलते हुए नजर आए। तो क्यों मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए गए? देखिए, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो सिंपल से एक प्रेस नोट ये लेकर आते हैं, वो चाहे कोई भी घटना हो। आप किसी भी बैग की घटना को उठा के देख लीजिए, चाहे वो हाथरस कांड हो, वो भी हमने कवर किया था। ये सिंपल एक प्रेस नोट लेके आते हैं, उसको पढ़ते हैं और वही सुना देते हैं, जैसे लग रहा है कि ये प्रेस नोट नहीं, कुछ और पढ़ के आ गए हैं। उसके बाद अगर आप जो क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो सुनेंगे, लेकिन जवाब नहीं देंगे। ये जितनी भी बड़ी घटनाएं होती हैं, इन सब में ऐसा होता है कि पहली बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है, ये हमेशा ही रिपीट होता है और ये लगातार होता रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इनका मंतव्य हो चुका है, पल्ला झाड़ने वाला। अरे साहब, जिन लोगों की जान गई है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा, कहाँ पे लापरवाही हुई। इतना बड़ा मौनी अमावस्या का स्नान है, अभी तक श्रद्धालु लगातार डुबकी लगा रहे हैं आस्था की, और आपको अनुमान था कि इतना आंकड़ा होगा। 8 से 10 करोड़ का लगातार ये था कि इतने श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। सरकार ने पूरे प्रयास किए, सीएम लगातार मॉनिटर करते रहे, लेकिन नीचे लेवल पे, जो अधिकारी लेवल पे हालात हैं, वहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है, जिससे खामियाजा उन लोगों ने भुगता है। जी बिल्कुल, देखिए, खामियाजा भुगता है, लेकिन सवाल जो है वो कई हैं, और विपक्षी दल भी इसको लेकर सवाल हालांकि खड़े कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी, और इसके बाद हालांकि शोभित अगर देखा जाए तो 2 बजे के बाद जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई थी, उसके बाद अब स्थिति को हालांकि कंट्रोल भी किया गया है, लेकिन आंकड़े जो हैं वो काफ़ी देर के बाद वहां पर जारी किए गए हैं। अभी तक इतनी तैयारी किस बात को लेकर की जा रही थी? शिनाख्त देखिए तो बाद में भी हो जाती, लेकिन शिनाख्त के होने से पहले ही डेड बॉडीज़ की जो संख्या है वो तो बताई जा सकती थी। तो इतना वक्त आखिर क्यों लिया गया? क्या भगदड़ ना मचे इसको लेकर ये जानकारी छिपाई गई, या फिर इतनी देर लगाएगी कहा जाए? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में पॉइंट टू पॉइंट लापरवाही और लैक है, इसको काउंट करना आप शुरू कर दीजिए। अगर एक बड़ा हादसा घटता है, अगर एक आम व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उसकी जेब में कहीं ना कहीं कोई तो आई कार्ड होगा, आधार कार्ड तो होगा एटलीस्ट उसकी जेब में। आप कुछ मत करिए, उस आधार कार्ड को निकालिए, उसकी डिटेल निकालिए, उसको चस्पा करिए वहाँ पे। उससे ये होगा, जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जो उसको ढूंढ रहे हैं, जो हताहत और जो परेशान है बेचारे, जिनके आंसू रुक नहीं रहे हैं, उन्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारा मेंबर की एक्सपायर हो चुका है या वो घायल है और कहाँ भर्ती है। इस काम में घंटों लगा दिए गए, कोई बात करने को तैयार नहीं था। डॉक्टर्स की टीम ने बिल्कुल बात नहीं करी है, डॉक्टर्स ने लगातार बदतमीजी करी तीमारदारों से। ऐसे बहुत से मसले हमारे सामने आए। एक फैमिली कर्नाटक के 70 लोग आए थे, उनके 5 लोग मिसिंग हैं। वो गुहार लगाते रहे कि सर हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि हमारे मेंबर्स हैं अलाइव या नहीं है। उसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि अगर वो घायल हैं तो मालूम पड़ जाए कहाँ एडमिट हैं, ताकि हम वहाँ पहुँच जाएं, लेकिन नहीं, ऐसे उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे कितने मसले यहाँ पे आए, हम लोग दिन भर रिपोर्ट करते रहे। देखिए, एक महाकुंभ है, लोग घटना भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन जिनकी जान चली गई है उनके दर्द को हम और आप साझा कर नहीं पाएंगे। वो दर्द वो केवल परिवार उसका दर्द झेलेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए, जांच होगी शोभित, तो इस तरह के जो तमाम मामले हैं वो सामने आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।